हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के इस सेशन में करेंगे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे एचसीएफ को प्रॉपर्ली कवर। जिस तरह से हमने एलसीएम वाले पार्ट में हमने एलसीएम जाना क्या होता है, क्या क्या तरीके होते हैं निकालने के, हमने एक नया तरीका भी जाना, वहाँ पे हमने उसके टाइप्स भी जाने थे। वैसे ही यहाँ पे हम कवर करेंगे एचसीएफ को, इसके क्या क्या तरीके होते हैं, क्या बेस्ट तरीका होता है निकालने का एचसीएफ, और प्लस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और ये मेरा दावा है कि इस सेशन को अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं सारी बातें, तो आपका जो नजरिया ना एचसीएफ की तरफ वो बिल्कुल बदल जाएगा। लाइक एचसीएफ को निकालने की जो एक सोच होती है वो आपकी चेंज हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, काफी जगहों पे इसे जीसीडी भी लिखा जाता है, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब जानते हैं पहले क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को जानने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ की डेफिनेशन ये होती है, नॉर्मली बहुत बेसिक डेफिनेशन है, जो कि एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड, मान लेते 3 नंबर है एक्स वाई जेड, इनका एचसीएफ क्या होगा, ये होगा लार्जेस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड एक्स वाई जेड। जैसे एलसीएम में क्या होता था, लोएस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हम वो लार्जेस्ट नंबर ढूंढ रहे हैं जो एक्स वाई जेड को ही डिवाइड कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे 12 और 16। तो मुझे क्या देखना है, 12 और 16 में ऐसे कोई फैक्टर्स देखने इनके, यानी ऐसा लार्जेस्ट नंबर देखना है जो 12 और 16 को ही डिवाइड कर देगा। वहां पे क्या होता था, 12 और 16 का ऐसा मल्टीपल देखते थे जो मल्टीपल इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। देखिए फर्क है दोनों बातों में। एलसीएम में हम देखते हैं ऐसा फैक्टर जो नंबर से डिवाइड होगा, और एचसीएफ में देखते हैं ऐसा मल्टीपल या फिर ऐसा नंबर लार्जेस्ट जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को आप जानते हैं 12 के अंदर क्या होता है, 4 इंटू में 3 होता है। 16 के अंदर क्या है, 4 इंटू 4 है। आप बहुत आसानी से कह देंगे भैया 4 यहाँ पे क्या है, इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि 4 वो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो 12 को भी डिवाइड कर देगा और 16 को भी डिवाइड कर देगा। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, आई होप क्लियर भी होगी। ठीक है, चलिए आप जानते हैं तरीके क्या होते हैं एचसीएफ को निकालने के। पहले तरीके देखेंगे और फिर देखेंगे भाई किस टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला तरीका क्या होता है हमारे पास। सो एज यूजुअल जैसे हमने एलसीएम में देखा था प्राइम फैक्टर मेथड, यहाँ पे भी एक प्राइम फैक्टर मेथड होता है एचसीएफ को निकालने का। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं 12 और 16 वाले को, वहां से आपको एक अच्छी क्लैरिटी भी रहेगी, और एक ही एग्जाम्पल जब कंटिन्यू रहता है तो आपके माइंड में सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं 12 और 16 का निकालने के लिए कहा गया एचसीएफ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 12 लिखूंगा, यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखूंगा। देखिए 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, आप बोलेंगे 12 होता भैया 2 इंटू में 2, एक तो वो 4 आया, फिर इंटू में 3, 4 इंटू 3 हो गया 12। फिर मैं बोलूंगा आप 16 के फैक्टर बताओ, आप बोलोगे भैया 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। आप एक बात बताओ, एलसीएम में क्या करते थे, एक तो जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो लेते थे, और जो डिस्टिंग्विश फैक्टर्स होते थे उनको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स केवल कॉमन है दोनों में उन्हीं को लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो आप इनको ऐसे सर्कल कर लो। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसको ऐसे सर्कल कर लो। और तो कुछ दोनों में कॉमन है नहीं है ना, तो आप बोलोगे भैया यहाँ से इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू में 2। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यानी 4 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं है कोई। अब देख लो एक बार डिवीजन मेथड क्या होता है, क्योंकि डिवीजन मेथड से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, घुमा के पूछ लेता है, वो हम देखेंगे बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे। बट आप देख लो डिवीजन मेथड होता क्या है। जैसे मानते हैं 12 और 16 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से। जैसे 12 और 16 का निकाले, 12 और 16 नंबर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 16 को डिवाइड कर देंगे 12 से। बात क्लियर है, देखते हैं कितने हो जाएगा। आप कहेंगे 1 टाइम चला जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे क्या बचेगा, 4 बचेगा, नीचे 4 बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये 4 आया, ये 12 है, जिससे हम पहले डिवाइड कर दिया, पहले क्वोशंट था उसको हम लास्ट के रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो क्वोशंट पहले 12 था। बात करें फिर से समझा दो क्या कह रहा हूं मैं। पहले हम देखते हैं छोटा नंबर कौन सा है, जो छोटा नंबर होता है उसको बेसिकली उससे हम डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। जैसे हमें 16 बड़ा नंबर था, हमने छोटे से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आया, तो हम क्या करेंगे, जो क्वोशंट था ना प्रीवियस क्वोशंट, इसको इस रिमाइंडर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, 4 3 जा 12, पूरी तरह से कट गया कि नहीं कट गया। तो ऐसा वो रिमाइंडर जो पूरी तरह से प्रीवियस क्वोशंट को काट देता है, ऐसा वो रिमाइंडर जो प्रीवियस क्वोशंट को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एचसीएफ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एचसीएफ बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा मेरा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपको यह समझ नहीं है तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, हो सकता है समझ में ना आ रही हो, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, देखना उसको, इसको हटा दूं पहले, इसको हटा देता हूँ एक बार, और फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि आपको एक अच्छे से बेटर वे हो जाए कि डिवीजन मेथड क्या होता है। जैसे लेटेस्ट से हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 35 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, 35 या 35 5 नहीं लेते, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 42 और 35। अब ठीक है, इन दो का ले लेते हैं और फिर देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े वाले को, तो 42 आएगा, 35 आएगा, 35 बन जाए बच्चों,
आप बोलोगे 35 होता है, बात क्लियर है। नीचे क्या बचेगा 7 बचेगा, बात क्लियर है। मैंने क्या कहा था जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, वो डिवाइड करेगा प्रीवियस वाले क्वेश्चन को, तो प्रीवियस क्वेश्चन क्या आपका 35 है, वो यहाँ डिवाइड होगा 35 आ जाएगा, 7 5 या 35, पूरी तरह से कट गया ये क्वेश्चन। तो क्या यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा, बात क्लियर है। ये होता है डिवीजन मेथड, लेकिन इस तरीके से आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में अगेन जैसे मैंने आपको एलसीएम में सिखाया था एक असली मेथड जो आपको लगाना है, वैसे ही यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा मेथड है जो आपको लगाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखिए जो मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है वो क्या है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दो नंबर्स का। अब यहाँ पर इस 2 नंबर से आपको ये नहीं समझना कि केवल 2 नंबर पे अप्लाई है, नहीं, ये 3 और 4 5 कितने भी नंबर्स का ऐसे पूछा वहां पे हर जगह अप्लाई होगा। ये करना क्या होता है आपको ऐसे केस में, जब 3 या 4 नंबर होते हैं, 5 नंबर्स का भी ऐसे पूछा, आप क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 क्लोजेस्ट नंबर को पकड़ेंगे और उनका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है, ये आपको करना होता है। तो एनीवेज देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैं कह रहा हूँ कि ए और बी का मान लेते हैं डिफरेंस 15 आ रहा है, लेटर से 15 डिफरेंस है। तो पता है आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ए और बी का डिफरेंस 15 है, यानी मिनिमम डिफरेंस है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आ ही नहीं सकता, ये मिनिमम डिफरेंस ले रहे हैं। हो सकता है कल को 3 नंबर हो, ए बी सी हो, तो ए और सी का हो सकता है मिनिमम डिफरेंस 15 आ रहा हो, या बी और सी का डिफरेंस 15 आ रहा हो, तो जो भी मिनिमम डिफरेंस होगा वो लेना है, ठीक है। तो एक डिफरेंस 15 आ गया तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए माइनस बी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यहाँ से मेरा जो HCF आएगा वो हमेशा 15 होगा या फिर 15 का कोई मल्टीपल होगा, लेकिन 15 से बड़ा नहीं होगा। देख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा HCF होगा ना वो मेरा हमेशा ऑलवेज लेस देन या फिर इक्वल टू हो सकता है 15, पहली चीज। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 15, लेकिन 15 से बड़ा कभी नहीं होगा, ठीक है। इसको में भी हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही छोटे एग्जाम्पल लिए मैंने, आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। फिर से समझिए क्या कह रहा हूँ, मान लेते हैं आपको करना क्या है समझिए। पहले आपको 2 नंबर या 3 नंबर जो भी आपको दे रखे हैं उनमें से क्लोजेस्ट देखना कि डिफरेंस किसका आ रहा है। तो HCF जो होगा आपको वो डिफरेंस हो जाएगा या फिर उस डिफरेंस का मल्टीपल हो जाएगा। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अभी हम एग्जांपल देखेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बात। बाकी कंक्लूजन यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि HCF इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स और इट मे बी द फैक्टर ऑफ दैट डिफरेंस, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप आराम से समझ जाएंगे सारी बात। जैसे देखिए 12 और 15 मैंने ले लिया एग्जाम्पल, तो आप देखिए 12 और 15 का डिफरेंस कितना है, बोलेंगे अब 3 है। आप ये भी कह सकते हैं तो आपने सिंपल एग्जांपल लिया, तो मैंने एक बड़ा एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है, डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने बड़ा एग्जांपल भी आपके लिए लिया है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, 15 और 12 का डिफरेंस 3 आ रहा है, तो यहाँ पे HCF भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो छोटा एग्जाम्पल लग रहा है, कोई नहीं, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 72, 128 और 144, 72, 128 और 144। आपको देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है क्लोजेस्ट नंबर्स का आपस में डिफरेंस। क्लोजेस्ट नंबर कोई भी हो सकते हैं। अब आप देखेंगे 72 और 128, 56 का डिफरेंस है, हालांकि बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं डिफरेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। और 128 और 144 में कितने का डिफरेंस है, ये बताइए कितने का है, ये आपको हो जाएगा कितने का, 16 का डिफरेंस है, बात क्लियर है, 16 का डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि या तो HCF 16 होगा, या तो HCF 16 होगा और मल्टीपल ऑफ 16 होगा। जैसे ही आप देखेंगे मल्टीपल ऑफ 16 होगा, आप यहाँ पे देखेंगे भाई 16 72 को तो नहीं काटता है, तो आप बोलेंगे कि ये वाली बात फेल हो गई। यहाँ पे HCF क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 16 हो जाएगा। 16 के मल्टीपल क्या होते हैं, 8 इंटू 2। आपने कहा 8 सबसे बड़ा नंबर है जो कि इसको काटेगा तीनों को, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, तो आप बोलेंगे 80 यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 80 क्या हो जाएगा यहाँ पे, HCF हो जाएगा। समझ नहीं आई बात, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे कि सिंपल से ले लें 25 ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं लेटेस्ट से 35 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक हम ले लेते हैं कहने के लिए आपका 105, बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इसमें क्लोजेस्ट नंबर कौन से आपस में, आप बोलोगे 25 35 क्लोजेस्ट है, तो आप इन दोनों क्लोजेस्ट नंबर से क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। अब देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे इनका डिफरेंस आ जाएगा आपका 10 आ रहा है। अब मैं आपसे क्या कहा था कि या तो HCF ये नंबर आ जाएगा, डिफरेंस ही जो आएगा, या फिर इसका मल्टीपल होगा, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, 5 इंटू 2 होंगे। आपने बोला 5 बड़ा नंबर है, तो 5 ही क्या हो जाएगा, इन तीनों का HCF हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये तरीका अब देखो, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे ना, टाइप्स जब पढ़ेंगे HCF के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगी सारी बात, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वो टाइप्स जो एग्जाम में आपसे पूछ जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए टाइप नंबर 1 है आपका कि हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड XYZ एग्जैक्टली, यानी XYZ को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, HCF ऑफ XYZ। आपको कुछ नहीं करना है, HCF निकालना होता है XYZ का। हालांकि अब इस तरह के क्वेश्चन आना काफी कम हो चुका है एग्जाम में, अब क्या करता है कंबाइंडली क्वेश्चन बनाता है, इसमें आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, एक ऐसा टूल इस्तेमाल करते हैं आप इस टाइप को, ना कि प्रॉपर्ली इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। हालांकि जो छोटे लेवल के एग्जाम में आज भी उनमें इस तरह का क्वेश्चन आता है, लाइक DDA के एग्जाम्स हो गए जो लाइक छोटे लेवल के हैं, IB का एग्जाम है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड
306, 306, 340 एंड 187 यानी 306, 340 एंड 187 को प्रॉपर्ली डिवाइड करेगा। आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। मैंने आपको तरीका बता रखा है क्या है, आप क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे सबसे क्लोजेस्ट नंबर का। तो आप देखिए, आप पहले नंबर लिखिए, 306 है, फिर आपका 340 है, फिर क्या आपका 187 है। मैं बोलूंगा आपसे क्लोजेस्ट कौन सा, आप बोलेंगे शुरू के दो क्लोजेस्ट है। मैं कहूँगा बिल्कुल, तो आप इनका डिफरेंस निकाल लो। आप डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा आपका 4 डिफरेंस आ जाएगा, 34 डिफरेंस आ जाएगा आपका। ये क्या आपका डिफरेंस है। अब देखिए, अगर आप इसमें डिवीजन मेथड लगाने चले या इसमें प्राइम फैक्टर मेथड लगाने चले, कितना लंबा हो जाएगा आपके सवाल। मतलब कि सवाल है कुछ नहीं, चुटकियों का सवाल है। अब ये क्या होता है, बच्चों को अगर इस मेथड नहीं पता तो वो इसी में 2 मिनट लगा देंगे, इसी में 2 मिनट करवा देंगे। भाई पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इनके, फिर उनको कॉमन देखेंगे। तो वही है, अपनी अपनी कल की बात है। अगर आप अच्छी जगह से पढ़ेंगे, आप अच्छे से कंटेंट को एनालाइज करेंगे, अच्छे से कंटेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो आप आसानी से, जो बच्चे 2 मिनट में सवाल को कर रहे होंगे, आप 30 सेकंड में कर देंगे और उनको अच्छा कॉम्पिटिशन दे पाएंगे। तो यानी 34 डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए, आप बोलेंगे भैया 187 34 से तो नहीं कट सकता। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं कटेगा। वजह क्या है, आपको देखते ही चल जाना चाहिए पता। वजह क्या है, क्योंकि देखो 4 है, 4 का हर एक मल्टीपल क्या होता है, इवन होगा, और 187 कैसा है, ऑड है। तो ये कुछ बातें देखते ही पता चलनी चाहिए। तो मैं आपसे बोलूंगा 34 के फैक्टर या मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं। आप बोलोगे 34 × 1 एक हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा, एक मल्टीपल 34 × 1 मतलब 34 लिख लेते हैं। फिर आप बोलेंगे एक 17 होगा और एक 2 होगा। 17 दूनी 34 होता है कि नहीं होता। आप बोलेंगे 34 हो नहीं रहा है और 2 तो बहुत छोटा है, ठीक है, और 2 वैसे भी 187 को नहीं काटेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे बच्चा केवल 17, क्या बच्चा केवल 17, तो 17 क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसे प्राइम मेथड या और क्या होता है वो डिवीजन मेथड से करेंगे तो काफी लंबा पड़ेगा आपके लिए। अदरवाइज 2 लाइनों का पूरा क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो क्या आता है, देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड XYZ एंड लीव्स रिमाइंडर R इन ईच केस। अच्छा देखिए, कई बार तो क्या होता है, यहाँ पे तो R लिखा हुआ है, कई बार क्या होगा, बोल देगा लीव्स रिमाइंडर इक्वल इन ईच केस। तो देखिए दोनों ही एक ही टाइप है, करते कैसे वो आप देख लीजिए। अगर ये बोला कि R इन ईच केस, यानी कोई रिमाइंडर दे रखा है, लाइक 5 बचता है कि 3 बचता है, तो आपको क्या करना होगा, HCF निकालना होगा, X - R, Y - R, Z - R। हालांकि इस तरह का आपने एक टाइप एलसीएम में भी देखा था, आपको याद हो शायद, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं। हम वहाँ पे क्या करते थे, एलसीएम ऑफ XYZ निकालते थे, उसमें प्लस R कर देते थे, याद है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, X और R का, Y और R का, Z और R का, और फिर क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे ये बोला गया हो कि R गिवन नहीं है और आपको केवल ये दिया गया है कि रिमाइंडर इक्वल है, क्या है, रिमाइंडर आपका इक्वल है हर एक केस में। तो अगर रिमाइंडर इक्वल वाला केस है, फिर आप देखिए कैसे करते हैं सवाल को, आप कुछ नहीं करते, यानी आप HCF निकालेंगे इन नंबर्स का आपस में डिफरेंस का, जैसे कि X - Y का आप डिफरेंस ले लेंगे, फिर Y - Z का डिफरेंस लेंगे, फिर एक नंबर आएगा, और Z - X के डिफरेंस एक नंबर आएगा। फिर वो जो नंबर आएंगे उनका आप HCF लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बार क्या है, बार इसलिए लगाया गया ताकि कल को नेगेटिव अगर डिफरेंस है तो पॉजिटिव बन जाए, इसलिए केवल बार है। बाकी आप चाहें तो खुद की सूझबूझ से भी नंबर्स का डिफरेंस ले सकते हैं जिससे नेगेटिव ना बने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस टाइप पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आता है वो सेकंड वाले इस टाइप पे बहुत ज्यादा आता है। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट कैसा आया हुआ है एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है और 2018 में ही आया हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 184, 262, 382, 3 नंबर है, एंड लीव्स इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। हर एक में क्या कर रहा है, इक्वल रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, HCF ऑफ, जैसे कि बताया, आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, पहले इन दोनों का निकाल लीजिए, इसका और इसका, क्या आएगा डिफरेंस, आपका आ जाएगा 262 - 184, और किसका HCF लेंगे आप, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसका इसका, 382 - 262, यहां तक बात क्लियर है। और किसका डिफरेंस लेंगे, इसका और इसका, इसका और इसका, तो क्या हो जाएगा ये 382 - 184। देखिए मैं नंबर्स को जानबूझ के ऐसे लिख दिया कि नेगेटिव ना बने, बाकी आप मॉड में लगा के X - Y, Y - Z ऐसे लिख सकते हैं, बट हमें पता है भाई इतना बेसिक तो हमारे पास सभी का ज्ञान होता ही है। एनीवेज आप डिफरेंस लेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या आएगा आपका 78 आ जाएगा, फिर 382 - 262 करेंगे, कितना आ रहा है आपका, ये आ जाएगा आपका 120, ठीक है। और अगर आप 382 - 184 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 198, ठीक है, 198 आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बात बोली थी, अगर 3 नंबर आ जाता है, हम क्लोजेस्ट 2 देखेंगे, क्लोजेस्ट 2 देखेंगे, आपको साफ दिख रहा है 120 और 198 में तो डायरेक्ट 78 का फर्क है। लेकिन आप अगर देखें 78 और 120 में कितने का फर्क है, आप बोलेंगे 42 का है, तो आप इसी का डिफरेंस ले लीजिए 42। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन अब आप बोलेंगे भैया 42 198 को नहीं काटता, साफ साफ दिख रहा है भाई, अगर आप 4 बार भी टेबल पढ़े और 5 बार में तो 200 पार हो रहा है, 4 बार में 168 आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट चल जाती है, पता इसी बात है ना। थोड़ा बहुत अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो आप देख ले पाएंगे कि भाई 198 42 से नहीं जाएगा,
तो आपके करना पड़ेगा इसके फैक्टर देखने पड़ेंगे। अब तो देखिए 42 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं हमको जो पता है। आपको पता है 42 तो अपने आप में फैक्टर है, बाकी इसका एक 7 मल्टीपल है, फैक्टर कह सकते हैं एक 6 है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आप बोलेंगे कि देखो भैया 7 जो है 198 को नहीं काटता है, 7 जो है 198 को नहीं काटता। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 120 को भी नहीं काटता, ना ही 78 को काटता। तो मैं कहूंगा फिर यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे फिर यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा हमारा ये 6। ये क्यों लिया मैंने क्वेश्चन पता है, बच्चों से क्या गलती हुई थी, जब बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया, मैंने कई बच्चों से करवाया, वो जैसे ही 7 और 6 निकालते हैं बिना देखे कि भाई कटेगा नहीं कटेगा 7 को एचसीएफ ही लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर है। आपको एक बार थोड़ा चेक करना ही पड़ेगा कि भाई कट भी रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये गलती थी, इसलिए सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर भी करा दिया और उस टाइप का एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए एचसीएफ की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं हाईएस्ट, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं सेट होता है कि हमें हाईएस्ट ही लेना है, जबकि यहाँ पे हाईएस्ट तो 7 है लेकिन 6 क्या इससे छोटा है और वही इन तीनों को काट भी है। तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए टाइप 3 पर हम आ चुके हैं और देखिए टाइप 3 भी काफी आता है आपके एग्जाम्स में और कई बार कंबाइंडली काम आता है, जैसे एलसीएम एचसीएफ का कंबाइंड क्वेश्चन आता है, वहां पे काफी काम आएगा आपकी। जैसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर एबीसी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह का एक टाइप एलसीएम में भी किया था, बट वहां पे आंसर निकालने का तरीका अलग होता था। वहां पे हम क्या करते थे, एलसीएम ऑफ एक्स माइनस के, वाई माइनस के और जेड माइनस के, जिसमें क्या करते थे, ये क्या होता था हमारा डिफरेंस होता था रिमाइंडर क्वोशंट्स का। आपको याद है या नहीं याद, नहीं याद तो आप कोई बात नहीं, आप एक बार एलसीएम वाले को रिवाइज कर लो अच्छे से, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहें। तो एनीवेज जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप में हम आंसर कैसे निकालते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम आंसर निकालते हैं किस तरह से, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी। तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, को जो हमारे नंबर्स होते हैं एंड जो हमारे क्या होते हैं रिमाइंडर्स होते हैं, इनका डिफरेंस लेके हम एचसीएफ निकाल देते हैं, फिर हमारा क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में लेकर आऊँ, ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल का क्वेश्चन है और 2017 में आया हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 131, 175 एंड 213 एंड लीव्स रिमाइंडर 573। यानी वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है आपको जो 131, 175 और 213 को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर छोड़ेगा क्या 5, 7 और 3, यानी जो शेषफल बचेगा आपका, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको करना है एचसीएफ लेना है किसका, डिफरेंस का इनकी। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 131 माइनस 5, एचसीएफ और किसका निकालेंगे 175 माइनस 7 एंड और क्या लेंगे आप 213 माइनस 3। बात क्लियर है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, इनका डिफरेंस आ रहा है आपका, इसका कितना आ रहा है, ये 126 आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 168 आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपका 210 आ रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, कोई भी दो क्लोजेस्ट नंबर ले लेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। बट देखिए बड़ी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस निकाले चाहे इसका निकालें, डिफरेंस 42 ही आ रहा है। तो और भी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है, यानी क्वेश्चन जो बनाए गए हैं इसी तरीके से बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में, जिससे आप आराम से कर पाएं। तो एनीवेज 42 आपका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब आप क्या देखेंगे, क्या ये तीनों नंबर 42 से कट रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो इससे 42 हो जाएगा। नहीं कटेंगे तो इसके हम क्या देखेंगे, मल्टीपल्स देखेंगे। तो आप देखेंगे भाई 126 पूरा क्या कट रहा है 42 से कट जाता है, 168 भी कटता है और 210 भी कट जाता है। ये 5 टाइम्स कटेगा, ये आपका 4 टाइम्स कटेगा और ये आपका 3 टाइम्स कटेगा, 3, 4, 5। ओह वाओ, मल्टीपल 3, 4, 5 की दिए हैं देखो जानबूझ के एग्जामिनर ने। तो एनीवेज 42 क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला टाइप काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये तो तुम्हारे तीनों टाइप जो आपके एग्जाम में आते हैं, और जो एचसीएफ को निकालने का बहुत शानदार तरीका तो मैंने आपको सिखाई दिया इस सेशन के अंदर। बाकी देखिए इस सेशन को यहीं पे करते हैं एंड, और देखिए नेक्स्ट सेशन में हम क्या क्या करेंगे। आप अभी देख लीजिए हमने क्या क्या अभी तक कर लिया। पहले देखिए हमने एलसीएम पूरा अच्छे से जान लिया, एचसीएफ पूरा अच्छे से जान लिया, तो हमने अब तक कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम 3 चीजें करेंगे। नेक्स्ट सेशन में देखिए क्या करेंगे, एक तो हम जानेंगे रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। फिर एक चीज होता है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ये करेंगे, ठीक है, ये भी हम जानेंगे। फिर इसके अलावा एक तीसरी चीज और आती है, वो है आपका कंबाइंड क्वेश्चंस। अभी तक देखिए हमने जो क्वेश्चंस करे टाइप कर, उसमें क्या था एलसीएम है एचसीएफ है, लेकिन कंबाइंड में क्या होता है आपको एचसीएफ की भी जरूरत पड़ेगी और एलसीएम की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों कंबाइंड करके हम इनको क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये हम 3 चीजें करेंगे अब अगले 2 सेशंस में। अगले सेशन में क्या क्या कर लेंगे, एक तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस करेंगे, एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन और उसके क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके अगले सेशन में क्या करेंगे, कंबाइंड एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और जो कि जो मैं कहता है 20% जो आपका बच जाता है एलसीएम एचसीएफ के अलावा, जो 20% बचता है वो यही वाला हिस्सा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। इस तरह से आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।